प्राइम टाइम खबर, इसमें हम सटीक, प्रामाणिक और भीड़ से हटकर खास तरह की विस्तृत एवं रोचक जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। रहस्यों से भरे इस ब्रह्मांड में हर क्षण कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में दुनिया के कई देश काफी समय से लगे हुए हैं। इस संबंध में अमेरिकी रिसर्च सेंटर नासा ने बहुत ठोस काम किया है और दुनिया के सामने कई तथ्यों को उजागर किया। इन्हीं में से एक उड़न तश्तरियों के बारे में जुटाई गई जानकारियां रही हैं। ये उड़न तश्तरियां, जिन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ भी कहा जाता है, ब्रह्मांड में कहां से, किस ग्रह से और किस उद्देश्य से धरती की तरफ आती हैं, अभी तक इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। उड़न तश्तरियों के बारे में जानकारियां एकत्र करना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया था। दुनिया के लगभग सभी विकसित देशों ने इनके बारे में खोज करना अपने अनुसंधान कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इनमें कई शोधकर्ताओं का दावा है कि स्पेस में कहीं न कहीं एक विकसित सभ्यता निवास करती है और यहीं से ये उड़न तश्तरियां भेजी जाती हैं ताकि धरती के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जा सकें। इन्हें भेजने वाले लोग ही एलियंस हो सकते हैं। पश्चिम के देशों में ये बहस 18वीं शताब्दी से चल रही है और इस पर वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री और धर्मशास्त्री सभी इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि एलियंस होते हैं। 1947 आते आते आकाश में उड़ती रहस्यमय वस्तुओं के बारे में सार्वजनिक चर्चा होने लगी थी। 1947 में ही एक शाम एक अमेरिकी वायुसेना पायलट केनेथ आर्नल्ड एक छोटे विमान को वॉशिंगटन में उड़ा रहे थे। अचानक उन्हें माउंट रेनियर के ऊपर से बहुत ही चमकीली और काफी तेज आवाज वाली वस्तु दिखाई पड़ी, जिसकी रफ्तार अनुमानतः कई हजार किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसे देखकर वह इतना डर गए कि अपना विमान तुरंत वापस किया और पास के एयरपोर्ट पर उतारकर इस घटना की जानकारी अपने अधिकारियों को दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका सहित दुनिया भर में तहलका मच गया। इसके बाद तो अमेरिका में कई ऐसे नजारे देखे गए। तब से उड़न तश्तरियों को देखे जाने की सैकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, रूस, भारत सहित कई देश इसके गवाह बन चुके हैं। भारत में तो चेन्नई से लेकर लखनऊ तक, कोलकाता, राजस्थान से लेकर लद्दाख तक इन्हें देखा गया है। इसी के साथ अनुसंधानों ने भी काफी प्रगति की है। उड़न तश्तरियों और इन्हें धरती पर भेजने वाले संभावित एलियंस के बारे में ठोस जानकारियां एकत्र करने के उद्देश्य से ही अमेरिका ने अपना अपोलो मिशन शुरू किया था और नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। चांद पर उतरने वाले इस पहले यात्री ने जो जानकारी नासा को दी, उसका बहुत कुछ नासा ने दुनिया से छुपा लिया। ऐसा कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद से 2 शव भी लाए थे, जिसमें एक पुरुष और एक महिला का था। महिला की शक्ल सूरत कुछ अजीब सी थी। उसके माथे पर एक रहस्यमयी निशान था। इस घटना के बाद से ही अमेरिका ने अपना अपोलो मिशन बंद भी कर दिया। फिर 2007 में एक खबर आई कि ये एलियंस चंद्रमा के उस हिस्से के निवासी हैं जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। वहाँ काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी देखने की बात कही गई। ये एलियंस वहीं से अपना यूएफओ मिशन चला रहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चंद्रमा धरती का चक्कर कुछ इस तरह लगाता है कि उसका डार्क साइड वाला हिस्सा कभी भी धरती की तरफ नहीं आता। इसी कारण इस हिस्से की जानकारी नहीं के बराबर है। अब इसी साल 25 जून को अमेरिका की सरकार और नासा ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यूएफओ को नया नाम दिया गया। नया नाम यूएपी रखा गया है, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। 9 पेज की इस रिपोर्ट में दावा तो नहीं, लेकिन पक्का अनुमान लगाया गया है कि चंद्रमा के डार्क हिस्से पर एलियंस रहते हैं और वहीं से यह उड़न तश्तरियां भेजते हैं। हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ अभी संभावनाओं के गर्भ में है, जिसका पता लगाया जाना बाकी है।